नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गौतम एकेडमी पे। मेरा नाम है राहुल कांत गौतम और आज के इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे यूपी एपीओ 2007 के प्रीवियस पेपर के बारे में। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था यूपी एपीओ 2002 के पेपर के बारे में, 2002 के। और ये आपका जो सीरीज़ होगा ये आपकी पार्ट 1 होगी और इसमें भी हम पहले सेगमेंट को कंप्लीट करेंगे जिसमें आपके 50 क्वेश्चन होते हैं जीएस के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्डर्ड दैट अ मैन शुड मैरी ओनली वन वाइफ एंड कुड मैरी अनदर इफ सी वाज बैरन। तो ये आपका था, आंसर इज द सी। अकबर ने ये ऑर्डर जारी किया था। सेकंड है आपका, मैच करना है बर्थ ऑफ अकबर। ये देखिए 2002 में भी आया था, तो क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। तो बर्थ ऑफ अकबर आपका कब हुआ था? अकबर का जन्म, तैमूर इन्वेजन हुआ था 1398 में। फर्स्ट बैटल तराइन 1119 में। और ये तालीकोटा जो हुआ था आपका, तालीकोटा हुआ था 1565 में। तो ये आपका जो आंसर होगा ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तालीकोटा जो हुआ था आपका 1565 में हुआ था। और ये किसके बीच में हुआ था? ये देखिए जो विजयनगर साम्राज्य था, विजयनगर और आपका हुआ था बीजापुर, इनके बीच में बीजापुर, बिदर और ये गोलकोंडा, ये सामूहिक रूप से। तो ये 1565 में हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 में हुआ था। सेकंड आपका हुआ था 1192 में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। द रियल एम ऑफ लॉर्ड कर्जन टू पार्टीशन बंगाल। तो लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल का विभाजन किया था उसका मेन मकसद क्या था? तो ये आपका देखिए, पहले तो आपका 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। और देखिए इसका जो मेन एम था ना, ये आपका था टू वीकन द फोर्सेस ऑफ नेशनलिज्म इन बंगाल। क्योंकि देखिए 1905 के टाइम में शुरू से ही बंगाल जो रहा है वो जो आप हमारे क्रांतिकारी थे उनका गढ़ था। ठीक है, तो वहाँ भी जितनी भी आपके आंदोलन हो रहे थे वो मेनली कहाँ से? बंगाल से ही हो रहे थे। तो इसीलिए ये इनका मेन एम था कि बंगाल को डिवाइड कर दिया, जिससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी एक तो वीक हो जाएगी, क्योंकि वहाँ की आपका मुस्लिम और मुस्लिम मेजॉरिटी भी काफ़ी थी, इसीलिए। तो दैट वाज द रीज़न 1905 में आपका बंगाल का पार्टीशन हुआ था। ये किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है। फोर्थ है आपका, व्हेन गांधी जी वाज अरेस्टेड ड्यूरिंग सॉल्ट सत्याग्रह हु टुक हिज प्लेस एज द लीडर ऑफ मूवमेंट। तो जब आपका सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था तो गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था, तो उनकी जगह कौन नेता था? तो ये आपके थे अब्बास तैयाब जी। और ये सॉल्ट सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? ये 1930 में शुरू हुआ था। अब्बास तैयाब जी, इन्होंने इनकी जगह ली थी, अब्बास तैयाब जी ने। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हु वार्न्ड गांधी जी नॉट टू इनकरेज फैंटिसिज्म ऑफ मुस्लिम रिलीजियस लीडर एंड दियर फॉलोअर्स। तो आपका कौन था? आगा खां, अजमल खान, हसन, ये मोहम्मद अली जिन्ना। ये डी इज़ द करेक्ट आंसर। सन्यासी रिवोल्ट ब्रोक आउट इन। सन्यासी रिवोल्ट आपका कहाँ हुआ था? सन्यासी रिवोल्ट जो हुआ था ये आपका हुआ था बंगाल में हुआ था। और ये 1763 ईस्वी में, 1763 में हुआ था। और देखिए इसके अदर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो भी आप याद रखिए। क्या है इसमें? सन्यासी रिवोल्ट का जो जिक्र मिलता है वो आपको कहाँ मिलता है? आनंद मठ एक बुक है, आनंद, ज़्यादा लाइट हो रहा है यार। आनंद मठ एक नोवेल है। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई? ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, बुक का नाम पूछ लेता है किसके द्वारा लिखी गई, या आपका इसकी जो थीम थी तो वो क्या है? सन्यासी रिवोल्ट पे बेस थी ये। ठीक है, तो ये आप इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ये आनंद मठ लिखी और इसका जो बेस था वो क्या था? सन्यासी रिवोल्ट इसका बेस है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर्ड इन द महाराष्ट्र? भील अपराइजिंग, कोल अपराइजिंग, रामपा और सांथाल। तो इसमें आपका आंसर जो होगा ये आपका देखिए, भील अपराइजिंग कहाँ हुई थी? ये आपका महाराष्ट्र में हुई थी, भील अपराइजिंग।
भील अपराइजिंग आपका महाराष्ट्र में हुई थी। और ये कोल जो हुआ था, कोल म्यूटनी हुई थी आपकी 1831 में हुई, 1831 में हुई थी। और ये कहाँ पे हुई थी? आपका हजारीबाग और छोटा नगर प्लेटू जो है आपका झारखंड और बिहार वाला रीजन है, यहाँ पे ये हुई थी। और किसके खिलाफ? जो आपके जमींदार थे वो क्या कर रहे थे? टैक्स को बार बार इंक्रीज कर रहे थे, हैवी टैक्स इम्पोज कर रहे थे, तो उनके खिलाफ हुई थी ये कोल अपराइजिंग। ये 1831 में हुई थी, छोटा नगर या हजारीबाग में। ठीक है। सांथाल रेवोल्यूशन, ये काफ़ी फेमस है, मतलब ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा था। ये आपका हुआ था 1856 और 57 में। और इनके जो लीडर थे, इनके नाम भी याद रहे, सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू। इनकी भी क्या लड़ाई थी? ये भी जमींदार के खिलाफ ही लड़ाई गई थी, जमींदार के अगेंस्ट में इन्होंने। और ये भी टैक्स वैक्स की वजह से ही सांथाल अपराइजिंग। सांथाल आपकी देखिए क्या है, एक ट्राइब भी है, जनजाति भी है, तो ये भी पूछ सकता है संथाल ट्राइब। और ये मेनली आपका कहाँ हुआ था? ये भागलपुर, भागलपुर आपका बिहार में है, लेकिन संथाल ट्राइब जो है छत्तीसगढ़ और इन सारे रीजन में आसपास रहती है, तो ये याद रखिएगा। भील अपराइजिंग जो हुई थी, ये देखिए आपकी महाराष्ट्र में हुई थी, और ये खानदेश में, खानदेश आपका था, वहाँ पे ये रहते थे, खानदेश में। ठीक है। और इसमें 2-3 बार हुई है ये आपका, देखिए 1821 में भी हुई है, फिर बाद में। तो इतने फैक्ट आप याद रखिए। नेक्स्ट है आपका द तालुकेदार ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1814 टू 1817। तो ये आपका कहाँ पे हुई थी? ये आपका हुआ था, देखिए अलीगढ़ में ये हुई थी। ठीक है। 1814-17 के बीच में ये आपका अलीगढ़ में हुआ। नेक्स्ट आपका द परमहंस मंडली वाज अ रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, कहाँ की थी ये परमहंस मंडली? ये आपका देखिए मेन था कहाँ? महाराष्ट्र में। ये आपका 1849 में इसको बनाया गया था, 1848 में। और इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? दादोबा पांडुरंग, ये आपके फाउंडर थे। और दूसरा थे आपका मेहता जी दुर्गाराम। परमहंस मंडली जो बनाई गई थी, ये क्या मतलब इनका जो मेन काम था, ये क्या करते थे? ये जो हिंदू रिलीजन में आपके जो भी इनको रिफॉर्म करने के लिए, हिंदू रिलीजन में जो कास्ट सिस्टम था या जो भी उसकी बुराइयां थी, उनको दूर करने के लिए बेसिकली ये बनाई गई थी। और इन्होंने सपोर्ट किया था किसको? विधवा पुनर्विवाह को, विडो रीमैरिज आपका कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने के लिए इन्होंने प्रयास किया था। और ये वन गॉड में, एकेश्वरवाद में, वन गॉड में बिलीव करते थे, तो ये पूछ सकता है। ठीक है। तो इसमें क्या क्या फैक्ट हैं? दादोबा पांडुरंग इनके फाउंडर थे 1849 में, और ये महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र की थी ये परमहंस मंडली। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एम्ड एट अपरूटिंग द कॉलोनियल पावर थ्रू आर्म्ड रेवोल्यूशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ये देखिए किसने की थी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? ये आपकी थी HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। HRA की जो स्थापना की गई थी ये 1924 में की गई थी। और ये आपका कहाँ की गई थी? कानपुर में की गई थी 1924 में। इसको कानपुर में, ये राम प्रसाद, इसके जो मेंबर थे देखिए बिस्मिल थे, सचिन सान्याल। और एक चीज़ थी कि HRA को इन्होंने नाम चेंज कर दिया था, बाद में इसका नाम हो गया HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्योंकि आपके जो इसके मेंबर थे वो क्या बिलीव करते थे? समाजवाद में बिलीव करते थे, सोशलिज्म में बिलीव करते थे, इसीलिए इन्होंने इसका नाम HSRA कर दिया गया। ठीक है। और देखिए इस संस्था के द्वारा और कौन से रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लिए गए थे? एक था इनका सबसे इम्पोर्टेंट आपका काकोरी। इसको हटा देते हैं काफ़ी, सॉरी। तो काकोरी ट्रेन एक्शन,
अच्छा, काकोरी पहले उसको कांड बोला जाता था, लेकिन प्रेजेंट गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया, काकोरी ट्रेन एक्शन। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, क्योंकि नया अपडेट हुआ है तो पूछा जा सकता है। काकोरी ट्रेन एक्शन, अब उसका नाम चेंज हो गया, क्योंकि ये इंडियंस के लिए क्या है, कांड थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है, इसीलिए इसको ट्रेन एक्शन का नाम दिया गया। तो काकोरी ट्रेन एक्शन में कौन कौन से लोग थे शामिल? बिस्मिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह थे और राजेंद्र लहरी। देखिए, और राजेंद्र लहरी, भगत सिंह इसमें नहीं थे, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसके मेंबर जरूर थे, लेकिन काकोरी ट्रेन एक्शन में भगत सिंह का नाम नहीं था। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग लेडी रेवोल्यूशनरी फायर्ड एट द गवर्नर वाइल रिसीविंग डिग्री इन कॉन्वोकेशन ऑफ 1932? किस महिला ने कॉन्वोकेशन के दौरान जो गवर्नर थे उन पे गोली चला दी थी? तो ये आपका देखिए बीना दास थी। 1932 में इन्होंने क्या किया था, बिल्कुल आपका फायर किया था, कहाँ, पॉइंट ब्लैंक रेंज से आपकी। ठीक है, और गवर्नर पे इन्होंने, बीना दास जी ने फायर किया था। और देखिए शांति घोष हैं, इन्होंने भी क्या किया था, इन्होंने एक डीएम की हत्या कर दी थी, शांति घोष। तो ये आपका रेवोल्यूशनरी लेडीज़ हैं, इनका नाम याद होना चाहिए, डीएम को मार दिया था इन्होंने। ठीक है, और देखिए कल्पना दत्ता जो थी, कल्पना दत्ता क्या थी, कल्पना दत्ता को भी अरेस्ट कर लिया गया था और इनको लाइफ सेंटेंस दिया गया था। लाइफ सेंटेंस किसके साथ दिया गया था? ये सूर्य सेन जो थे आपके, सूर्य सेन थे, इन्होंने चितगोंग आर्मरी रेड इसके लीडर थे, उनके साथ इनको अरेस्ट किया गया था, कल्पना दत्ता को, और इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया था। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और प्रीति लता वाडेदार, ये भी क्या हुआ था, ये शायद इनके बारे में एक बार देख लीजिएगा, इनकी जब रेड पड़ी थी तब उसके दौरान इनकी डेथ हो गई थी। तो ये सारे फैक्ट पता होने चाहिए। हु सेड एजुकेशन इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर पॉपुलेशन स्टेबलेशन? तो ये किसने कहा था? ये आपका कहा था सोमनाथ चटर्जी ने। नेक्स्ट आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ नॉट ट्रू? प्राइम मिनिस्टर इज़ द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सही है। प्लानिंग कमीशन इज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द प्लानिंग इन इंडिया। नहीं, ये आपका गलत है। तो आंसर आपका जो होगा बी इज़ द करेक्ट आंसर। 14, a ग्राम प्रधान इन यूपी इज सिलेक्टेड बाई ऑल द एडल्ट्स लिविंग इन द टेरिटरी ऑफ पंचायत। ये आपका गलत है। जो उसमें इलेक्टोरल लिस्ट में जिनका नाम होता है उनके द्वारा होता है। बाई ऑल द वोटर इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल्स फॉर पंचायत टेरिटरी। ठीक है, तो ये आपका ये तो सही है। बाई द मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत, ये गलत है। फ्रॉम अमंग द वोटर ऑफ पंचायत टेरिटरी। तो ये आपका आंसर जो होगा ये आपका सी होगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंग्लो इंडियंस हु कैन बी नॉमिनेटेड टू द लोकसभा। तो ये कितना आपके नंबर, कितने लोग नॉमिनेट हो सकते हैं? ये आपके दो मेंबर नॉमिनेट हो सकते हैं। और इसमें देखिए नया अपडेट ये है कि अब इसको भी ख़त्म कर दिया गया है। और ये किस अमेंडमेंट के थ्रू किया गया है? ये आपका देखिए ये आपका 104 आपका जो अमेंडमेंट हुआ 104, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो आपके लोकसभा में नॉमिनेट किए जाते थे 2 एंग्लो इंडियन, इसको ख़त्म कर दिया। और 104 में ही आपका जो SC ST का रिजर्वेशन था लोकसभा में, उसको 10 साल के लिए इंक्रीज कर दिया गया 104 में। तो ये नया अपडेट है, ये पता होना चाहिए। अब देखिए 101 जो अमेंडमेंट हुआ था ये किसके लिए हुआ था? ये आपका GST के लिए हुआ था, GST को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, 102 आपका जो हुआ था ये आपका जो बैकवर्ड कमीशन था, नेशनल NCBC, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, उसको क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला इसके थ्रू। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किसको? NCBC। और 103 आपका जो था 103 में क्या हुआ? जो आपका EWS था, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उनको 10% का
रिजर्वेशन दिया गया। तो ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। 101 आपका जीएसटी है, 102 में आपका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास को, और 103 अमेंडमेंट पे हुआ जो आपका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, ठीक है, उनको 10% रिजर्वेशन दिया गया। और 104 में आपके जो नॉमिनेटेड होते थे मेंबर लोकसभा में, इसको ख़त्म कर दिया। जो भी आपके एंग्लो इंडियंस थे नॉमिनेटेड होते थे विधानसभा और आपके इधर, इन सबको ख़त्म कर दिया और SC ST का रिजर्वेशन 10 साल के लिए इंक्रीज़ कर दिया। ये आपका था। नेक्स्ट आपका द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट करता है। इंडियन पार्लियामेंट में क्या क्या होता है? इंडियन पार्लियामेंट देखिए आपका प्रेसिडेंट और बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट अपने साथ क्या, पार्लियामेंट का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। कोई भी बिल जो होता है वो दोनों सदनों से पास होने के बाद फिर कहाँ जाता है? प्रेसिडेंट के पास जाता है। जब वो मुहर लगाते हैं तो वो क्या बनता है? एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, पूरा पार्लियामेंट का प्रोसेस है, इसीलिए प्रेसिडेंट इज ऑल्सो इंक्लूड इन द पार्लियामेंट। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ ग्लोबलाइजेशन? डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरस्टैंडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी, मेकिंग रूपी कन्वर्टेबल, अलाउइंग फ्री फ्लो ऑफ FDI। तो देखिए ग्लोबलाइजेशन जो LPG रिफॉर्म हुआ है, LPG रिफॉर्म आपका कब हुआ था? 1991 में, 1991 में आपका LPG रिफॉर्म हुआ था। LPG का मतलब होता है आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो इसके थ्रू गवर्नमेंट ने क्या कोशिश की थी, जो आपकी इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको कम की जाए, जो भी आपके टैरिफ इम्पोज किए जाते हैं वो आपका कम किया जाए। और अगर किसी को भी कोई बिजनेस सेटअप करना है तो उसमें जो प्रक्रिया होती है उसको थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस किया जाए। और ये इसके थ्रू क्या, हमारा FDI जो है, FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, जो विदेशों से हमारे भारत में इन्वेस्ट करेगा, तो इसलिए उसको FDI बोलते हैं। उससे क्या, ग्लोबलाइजेशन से क्या FDI इंक्रीज़ हुआ और इससे रोज़गार भी बढ़ा, ठीक है। तो ये आपका है। तो फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। डिसइन्वेस्टमेंट होता है जो आपकी कंपनियां हैं, PS कोई कंपनी है तो उसमें जो शेयर होते हैं उनको बेचना, ठीक है। तो ये आपका डिसइन्वेस्टमेंट का। 18 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मेज्ड? तो आपका कोल्ड एंड एरिड जोन लद्दाख, ये सही है। वेट ह्यूमिड जोन नॉर्थ इंडिया, वेट ह्यूमिड जोन, ये आपका गलत है। ट्रॉपिकल मानसून जोन, ये सेंट्रल इंडिया सही है। वार्म एरिड जोन, ये आपका राजस्थान सही है, ठीक है। तो आपका बी आपका गलत है, तो यही आपका आंसर सही है। नेक्स्ट आपका दंडाकारण्य प्रोजेक्ट कवर्स द पार्ट। दंडाकारण्य आपका जो प्रोजेक्ट था वो उस वक्त न्यूज़ में था। तो ये आपका कहाँ किस स्टेट में है? मध्य प्रदेश, आंध्रा और उड़ीसा, इन तीन स्टेट को कवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट ऑफ इंडिया इज? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। तो ये आपका देखिए यहाँ पे क्या होगा आंसर, ये आपका तमिलनाडु है, ठीक है। वैसे आपका सबसे अर्बनाइज्ड स्टेट कौन सा है? गोवा है। गोवा, यहाँ की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ रहती है? अर्बन, मतलब शहरों में रहती है। लगभग 62 पॉइंट ऐसे कुछ पॉपुलेशन है जो कि शहर में रहती है, ठीक है। और जो तमिलनाडु की पॉपुलेशन है वो लगभग 48 या 49% ये आपकी शहरों में रहती है। तो ये उस वक्त आपका तमिलनाडु ही था, ठीक है, मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट। द बेनिफिशियरी स्टेट ऑफ सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। तो आपका कौन कौन से स्टेट ने लाभान्वित होते हैं इसमें? तो ये आपका देखिए होता है, गुजरात होता है, ठीक है, महाराष्ट्र भी होता है, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। तो ये आपका, और इस पे ही क्या बनी थी हमारी सरदार पटेल जी की वो जो सबसे बड़ी मूर्ति लगाई गई थी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये भी कहाँ है? इधर ही लगाई गई, ठीक है, सरदार। नेक्स्ट है आपका, इसको हटा देते हैं। एज पर 2001 सेंसस विच इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट आफ्टर यूपी?
तो यूपी के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किन स्टेट की है, तो ये आपको देखिए यूपी है, फिर आपका इसमें आंसर होगा आपका महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र है, थर्ड है आपका बिहार, फोर्थ है आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये आपका सीक्वेंस है, याद रखिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अटलांटिक ओशन एंड चूज विच वन ऑफ द करेक्ट। ठीक है, इट इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट ओशन। ठीक है, आपका अटलांटिक ओशन क्या है, सेकेंड सबसे बड़ा ओशन है। पहला आपका सबसे बड़ा कौन है, पैसिफिक ओशन आपका सबसे बड़ा है पूरे वर्ल्ड में। इट कवर्स नियरली 30% ऑफ द अर्थ। ये देखिए गलत है, 30% नहीं कवर करता, ये आपका कितना करता है, 20% ऑफ द 20% आपका कवर करता है। ठीक है, अर्थ सरफेस को। इट स्प्रेड फ्रॉम आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ, सही है। अटलांटिक इन द साउथ, ये भी सही है। आर्कटिक आपका ऊपर पड़ता है, ये अटलांटिक साउथ में है। इट इज़ द सॉल्टिएस्ट ओशन। ठीक है, 23rd ये भी आपका नोट करें, सही है। ठीक है, 24 एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द। एसिड रेन देखिए क्यों होता है, एसिड रेन जो होता है आपका किसकी वजह से होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और आपका होता है नाइट्रोजन ऑक्सीडेस। ठीक है, तो इनकी वजह से होता है। तो आपका क्या है, एक्स रिएक्शन बिटवीन वाटर ऑफ क्लाउड्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट। तो ये आपका ए इज़ द करेक्ट आंसर। विच मीडियम इज कॉल्ड बाय द रडार टू ट्रेस एरोप्लेन, ये आपका होगा माइक्रोवेव, फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। सेकेंड है आपका 26 है आपका असर्शन द स्टेम सेल रिसर्च हैज़ बिकम द वेरी इंपॉर्टेंट इन व्यू ऑफ द मल्टीपोटेंट कैपेसिटी ऑफ स्टेम सेल। रीज़न आपका स्टेम सेल कैन डेवलप इनटू अ कंप्लीट फ्यूटस। ठीक है, तो ये आपका देखिए ए तो करेक्ट है बट आर इज़ द फॉल्स, तो ये आपका सी इज़ द करेक्ट आंसर। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वुड बी मिनिमम, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वुड बी मिनिमम व्हेन इट इज़ प्लेड। किसी भी चीज़ का जो भार होगा वो सब मिनिमम कहाँ पे होगा, किस जगह होगा, तो ये आपका देखिए ये आपका सेंटर में जब होगा तो ये सबसे मिनिमम होगा। अब ऐसा होता क्यों है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर सेंटर पे रखा हुआ है तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो क्या होगा, चारों तरफ से लगता है। ठीक है, उसको चारों डायरेक्शन से उसको खींचेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सबसे मिनिमम होता है। और अगर सबसे ज़्यादा पूछे, मैक्सिमम पूछे, तो ये कहाँ पे होगा, ये हमेशा पोल्स पे होता है, पोल पे होता है। ठीक है, यहाँ पे पोल पे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्लेटलेट्स आर फाउंड इन। प्लेटलेट्स कहाँ पाई जाती हैं, ये देखिए आपके ब्लड में और ब्लड में और क्या क्या होता है, ब्लड में होता है आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और आपका प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स की कमी से क्या हो जाता है, प्लेटलेट्स अगर गिर जाती हैं तो डेंगू हो जाता है। ठीक है, डेंगू फीवर हो जाता है। ठीक है, व्हाट सब्सटेंस इज यूज्ड टू करेक्ट एसिडिक सॉइल्स, तो ये आपका आंसर होगा जिप्सम से। एन एरोप्लेन राइजेज बिकॉज द प्रेशर अबव इट विंग्स इज लेस देन द प्रेशर बिलोज देम, तो सी इज द करेक्ट आंसर। द बॉल रिलीज्ड फ्रॉम एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ विल, अगर कोई बॉल है सैटेलाइट से छोड़ी जाती है, ठीक है, जो कि आपका अर्थ के अराउंड में घूम रही, तो बॉल क्या होगी, बॉल जो होगी वो भी घूमेगी इन द सेम ऑर्बिट में ही बॉल घूमती रहेगी। ठीक है, 32 है आपका, इफ़ द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज डबल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी, अगर लीनियर मोमेंट को, पार्टिकल के लीनियर मोमेंट को डबल कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका बी आंसर, बी क्वाड रपल्ड, ये आपकी 4 गुनी हो जाएगी। देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, mv²। ठीक है, और यहाँ पे अगर ये 2 गुनी हो गई तो इसको देखिए 2v² कर देंगे, 4v² हो जाएगा और k की वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा, सीधे 4 आ जाएगा इसको, तो ये आपकी 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट आपका हाउ इज ड्यूटेरियम ऑक्साइड कॉमनली नोन, तो DTO, ये DTO किसको बोला जाता है, ये देखिए हैवी वाटर जो होता है इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। अब देखिए
इसके बारे में, और D2O जो होता है हैवी वाटर होता है वो किसके यूज में होता है? D2O देखो होता है आपका मॉडरेटर की तरह काम करता है सॉरी। D2O जो होता है मॉडरेटर की तरह काम करता है। आप किस में काम करता है? ये आपका जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उनमें ये मंदक की भांति काम करता है, ठीक है। और इसमें होता क्या है, ये देखिए आपका क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है, जो न्यूट्रॉन्स की स्पीड होती है उसको स्लो डाउन करता है, ठीक है। और इसमें देखिए अब्रक भी यूज होता है, लेकिन अब्रक क्या होता है, उतना अच्छे से काम नहीं करता है, बट वो थोड़ा सा चीप होता है इसीलिए। लेकिन आपका ये मॉडरेटर की तरह यूज़ होता है। और देखिए एक चीज़ और है, आपका जो वाटर बोर्ड है, हैवी वाटर बोर्ड, इसमें फैक्ट जितने जान लीजिए वो अच्छा है, कुछ भी पूछ सकता है। हैवी वाटर बोर्ड है, ये कहाँ पे है? ये आपका है हैवी वाटर बोर्ड, ये आपका है मुंबई ट्रॉम्बे में है, ट्रॉम्बे, ठीक है। ट्रॉम्बे जो कि आपका कहाँ पे है? मुंबई में है। नेक्स्ट है आपका, इसको हटा देते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट पजेस क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी? तो क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी किसके पास नहीं है? तो आपका यूएस के पास है, रसिया है, इंडिया है, और आपका देखिए ये यूके के पास नहीं है, ठीक है। ये यूके के पास। अब क्रायोजेनिक होता क्या है, इसमें क्या होता है, इस क्रायोजेनिक इंजन जो होता है इसमें जो फ्यूल होता है वो कौन सा होता है? फ्यूल में आपका लिक्विड हाइड्रोजन होता है, लिक्विड हाइड्रोजन होती है, लिक्विड हाइड्रोजन, ठीक है। और आपका लिक्विड ऑक्सीजन भी होती है, ठीक है। और इस पे क्या करते हैं, इसमें देखिए जो लो टेम्परेचर में इसको रखा जाता है, लो टेम्परेचर में रखते हैं, तब ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। और इसमें देखिए जो आपका जो हाइड्रोजन होता है इसमें मेन फ्यूल का काम करता है, और जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीकारक की तरह काम करता है, ईंधन को जलाने का काम करता है ये क्रायोजेनिक इंजन में, ठीक है। और जो इस इंजन का यूज काहे के लिए होता है, जो सैटेलाइट होते हैं उनको अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने में काम यूज किया जाता है, ठीक है। सैटेलाइट लॉन्च करने में इनको यूज होता है, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट है आपका पेहुनसैट 1 इज फर्स्ट वन ऑफ द 4 सैटेलाइट लॉन्च्ड थ्रू PSLV C7 बाई इंडिया टू विच कंट्री दिस सैटेलाइट? तो ये देखिए उस टाइम का करंट था, तो ये इसका आंसर जो होगा वो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना है, ठीक है। ये आपका नैनो सैटेलाइट है। नेक्स्ट है आपका एनी डैमेज टू आई बाय डायरेक्ट व्यूइंग ऑफ द टोटल सोलर इक्लिप्स इज कॉल्ड बाय द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। तो ये आपका 36 का डी होगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड? तो लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्री आपकी कौन सी है? ये है तुवालू। वैसे अगर देखा जाए तो आपका वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड हमको लग रहा 900 के अराउंड है, ठीक है। वेटिकन सिटी। तुवालू जो है, तुवालू आपका कहाँ, ओशनिया में है, आपके न्यूजीलैंड के ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे है। पलाऊ ये सारे कहाँ, ओशनिया में है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हु अमंग द फॉलोइंग गॉट द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2006? देखिए ये उस टाइम का करंट था, तो इसमें आपको पंकज आडवाणी थे, उनको मिला था, सॉरी हाँ पंकज आडवाणी। अब देखिए एक इसमें इम्पॉर्टेंट जो अपडेट है, ये देखिए अपडेट जो है उसको ज़रूर याद रखिए। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है सबसे बड़ा अवार्ड है खेल में, ठीक है। तो इसको बदल के क्या कर दिया गया है, ये आपका ध्यानचंद्र अवार्ड, मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड। ये आपका ध्यानचंद्र अवार्ड जो ध्यानचंद जो थे हॉकी के खिलाड़ी थे, उनके नाम पे इसका रख दिया गया। और ये आपका सबसे हाईएस्ट अवार्ड है खेल में। नेक्स्ट है आपका गांधी इंटरनेशनल पीस प्राइज इन 2006 अवार्डेड टू। तो 2006 में आपको किसको दिया गया था? ये दिया गया था आपका शबाना आजमी को। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
और ये 2020 में किसको दिया गया है, लास्ट अभी 2020 में दिया गया है शेख मुजीबुर रहमान। इसको थोड़ा हटा देते हैं, शेख मुजीबुर रहमान कहाँ है, हाँ तो शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान। अब ये बता दें शेख मुजीबुर रहमान हैं कौन। शेख मुजीबुर रहमान जो हैं ये बांग्लादेश के इनको फाउंडिंग फादर कहते हैं, ठीक है, बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था, 1971 में। ये भारत ने ही इसको करवाया था आज़ाद, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी उस वक्त। और शेख मुजीबुर रहमान को क्या बोला जाता है, बंग बंधु भी बोला जाता है इनको। तो ये सारे फैक्ट पता होने चाहिए। बंग बंधु, इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बंग बंधु। और ये मुक्ति वाहिनी जो थी, बांग्लादेश को लिबरेशन मतलब बांग्लादेश की आज़ादी के लिए जो एक बनी थी पार्टी या कह लीजिए एक दल बनाया गया था, उसका नाम था मुक्ति वाहिनी। तो ये उसके नेता थे, ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान। और देखिए जैसे जब 1971 में देश आज़ाद हुआ, ये वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। फिर इनके बाद क्या हुआ, 1975 में इनका असैसिनेशन हो गया, इनकी हत्या कर दी गई 1975 में इनकी हत्या कर दी गई। और किसके द्वारा की गई थी, जो बांग्लादेश की आर्मी थी उसके द्वारा। वो आपका प्रेसिडेंट हाउस में एंट्री की उन्होंने, और इनकी पूरी फैमिली, लगभग पूरी फैमिली इनकी ख़त्म कर दी गई। और इनकी जो बेटी हैं इस वक्त जो पीएम है, शेख हसीना, बस वो बची। और उनकी एक बहन है शेख हसीना, और इसकी एक बहन भी है, नाम नहीं याद है। और ये इसलिए बच गई थी क्योंकि जब इनकी हत्या की गई थी तो ये कहाँ, जर्मनी में थी दोनों बहनें, इसलिए ये बच गई थी। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। किनके नाम को दिया गया है, शेख मुजीबुर रहमान, जिनको क्या कहते हैं, बंग बंधु भी बोला जाता है। और ये क्या, बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर हैं। मुक्ति वाहिनी इनकी बनाई गई थी इनके टाइम पे, 1975 में इनको असैसिनेशन हो गया इनका। और इनकी बेटी हैं शेख हसीना। नेक्स्ट है आपका, इन 2006 नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर हैज़ बीन अवॉर्डेड टू ओरान फामुक, ही इज़ अ सिटीजन ऑफ। तो ओरान फामुक आपके कहाँ के सिटीजन थे, ये आपका देखिए, ये जो हैं ये 41 में, ये आपका टर्की के थे, ठीक है, तुर्की के थे। अगर बात की जाए 2021 में, तो ये लिटरेचर में किसको मिला है अवार्ड, लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ जो मिला है ये मिला है अब्दुल रज्जाक गुरनाह। और ये कहाँ के हैं, तंजानियन है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, करंट में है, ठीक है। और इस टाइम अभी आपको ये देखिए, मारिया रेशिया, इनको क्या पीस प्राइज़ मिला है नोबेल में। और ये आपका कहाँ की, फिलीपींस की हैं, जर्नलिस्ट हैं। और इनके साथ साथ एक लोगों को और मिला था, ये आपका थी कौन, दिमित्री मुर्तोव, ये आपकी रशिया की हैं, दिमित्री मुर्तोव। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। पीस प्राइज़ किसको मिला है, एक आपको पीस प्राइज़ मिला आपका मारिया रेशिया, ये आपकी फिलीपींस की हैं। और लिटरेचर में बात की जाए तो किसकी मिली है, अब्दुल रज्जाक गुरनाह, ये आपके, इनको लिटरेचर, ये आपके कहाँ के हैं, तंजानिया के, तो ये पूछ सकता है। और ये आपका दूसरे हैं आपके दिमित्री मुर्ताव। नेक्स्ट है आपका, द प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंटेड द 21st इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर द नेशनल इंटीग्रेशन, तो ये किसको दिया गया था, ये जावेद अख्तर को दिया गया था। नेक्स्ट है आपका, हु ऑफ द फॉलोइंग हैड बीन सिलेक्टेड रमन मैग्सेसे अवार्ड इन द इमरजेंट लीडरशिप कैटेगरी। तो ये देखिए 2006 में आपको किसको मिला था, ये मिला था आपके अरविंद केजरीवाल को मिला था। किसके चक्कर में, ये मिला था इमरजेंट लीडरशिप, ठीक है। देखिए रमन मैग्सेसे जो हैं ये कहाँ, फिलीपींस के कौन थे, फिलीपींस के ये प्रेसिडेंट थे, उनके नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है। फिलीपींस के प्रेसिडेंट है, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, ठीक है।
उनके नाम से ये अवार्ड दिया जाता है। और इस अवार्ड को क्या बोला जाता है? नोबेल ऑफ द एशिया, एशिया का नोबेल प्राइज़ बोला जाता है इसको। अब ये किस किस फील्ड में दिया जाता है? जैसे इंटीग्रिटी इन गवर्नेंस, और या कोई करेजियस सर्विस टू द पीपल, या फिर इमरजेंट लीडरशिप, कम्युनिटी लीडरशिप, ये इस टाइप की फील्ड में इनको दिया जाता है। तो ये आपका उस वक्त दिया गया था अरविंद केजरीवाल को। हु ऑफ द फॉलोइंग हैड बीन सेलेक्टेड फॉर द 14th राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड। तो ये आपका दिया गया था किसको? 43 में निर्मला देश पांडे को दिया गया था। निर्मला देश पांडे ये आपकी सोशल वर्कर हैं, और ये आपका कहाँ? महाराष्ट्र की हैं। द इंडो रोमन ट्रेड इज़ इंडिकेटेड। इंडो रोमन ट्रेड आपका कहाँ पे देखने को मिलता है? ये संगम लिटरेचर में मिलता है। संगम लिटरेचर में मिलता है आपका किनसे? चोला, पांड और चालुक ये लोग किससे? रोमन से ट्रेड करते। तो मेनली यहाँ पे क्या? स्पाइसेस वगैरह इनमें ट्रेड होता था, ठीक है, जो साउथ में सबसे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी। तो ये आपका सातवाहना थे, सातवाहन जो थे ये सबसे ओल्डेस्ट है। ये कहाँ इन्होंने रूल किया? ये आंध्रा में किया, और लगभग आपका 2nd सेंचुरी में, ठीक है। जो चोल आए थे, चोल आपका आए थे 3rd सेंचुरी में। उससे पहले थे पल्लवाज थे, ठीक है। इसको हटा दे रहे हैं। नेक्स्ट है आपका इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया द हु अमंग द फॉलोइंग इज द फेमस फॉर द पॉलिसी मार्केट कंट्रोल। देखिए पॉलिसी, जो मार्केट कंट्रोल की पॉलिसी अपनाई गई थी, ये किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी ने इसको अडॉप्ट किया था। और देखिए इसमें क्या हुआ था? इसमें जो मार्केट पॉलिसी में हुआ था, चीज़ों का फिक्स्ड रेट कर दिया गया था। फिक्स्ड रेट फिक्स कर दिया गया था। और इसके द्वारा कौन सी प्रथाएं चलाई गई? और देखिए मार्केट में 2 अफसर अपॉइंट किए गए थे, जिसको बोलते थे दीवाने रियासत, और दूसरा था साइना मंडी। और रिफॉर्म जो किया गया था इसमें था कि जो भी आपके बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे, उनका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो गया था, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। काहे के लिए? कि अगर सरकार कोई मदद कर रही है तो उसका लाभ लेने के लिए, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन ज़रूरी हो गया था। और इसने इंट्रोड्यूस किया था एक दाग सिस्टम, जिसको ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स भी कहते हैं, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स। नेक्स्ट है आपका इन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन द ऑफिशियल रूपदर्शक वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो ये आपका काहे के लिए होता है? तो ये आपका होता है एग्जामिनेशन ऑफ द कॉइन्स। ये आपका सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस द टर्म्स ड्रेन थ्योरी एज प्रोपाउंडेड बाय द दादा भाई नेहरूजी। तो ये आपका इसमें जो आंसर होगा ये क्या है? This is the part of national wealth of total annual product was being exported to Britain for which India gets no material returns। तो ये आपका देखिए बी होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब इसमें इन्होंने एक फेमस बुक है इनकी, क्या है? पॉवर्टी। ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसमें ये कब पब्लिश हुई थी, इसका ईयर भी पूछता है, 1901। ये किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। 1901 में दादा भाई ने जो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये आपका बी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ द अफगानिस्तान वर इंक्लूडेड इन द किंगडम ऑफ। तो ये किसके राज्य में था? ये अशोका के टाइम पे था। ये ऊपर आपका नॉर्थ में जाएंगे तो कहाँ? पूरा आपका अफगानिस्तान तक था। ईस्ट में आपका पूरा बांग्लादेश था। और आपके वेस्ट में जब साउथ में जाएंगे तो आपका तमिलनाडु के कुछ हिस्से छोड़ के, तमिलनाडु काफ़ी छोड़ दो, वरना तमिलनाडु तक पूरा अशोक का किंग। नेक्स्ट आपका हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द विक्रमशिला महावीर अ ग्रेट सेंटर ऑफ एजुकेशन। तो ये किसके टाइम पे खोजा गया था? ये आपका देखिए धर्मपाल, जो पाल वंश के राजा थे, इनके द्वारा इसको फाउंड किया गया था, ठीक है। और इसमें देखिए जो आपका क्या नालंदा था, नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी, ये किसके द्वारा बनाई गई थी? ये बनाई गई थी कुमारगुप्त फर्स्ट। ये आपके क्या गुप्ता रूलर थे, इनके द्वारा बनाई गई थी। और इसको बाद में किसने? बख्तियार खिलजी ने इसको
पूरा ख़त्म कर दिया था, जला दी गई थी इसके द्वारा, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या फर्स्ट सेगमेंट जीएस वाला कंप्लीट हो गया है। इसके सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ के पोर्शन को, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। 3 पार्ट में इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम है गौतम एकेडमी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।